जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो एक सुव्यवस्थित सुबह की दिनचर्या का महत्व अत्यधिक होता है। यह दिनचर्या आपकी उत्पादकता और संतुष्टि की दिशा में पहला कदम होती है, जो आपको ताजगी और केंद्रित मानसिकता के साथ आगे बढ़ने में सहायता करती है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप उद्देश्य के साथ जागें, जोश और निश्चय के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। अपने जीवन शैली और लक्ष्यों के अनुसार एक प्रभावी सुबह की दिनचर्या बनाने के लिए छोटे, प्रबंधनीय बदलावों से शुरुआत करें। एक साथ पूरी दिनचर्या को बदलना कठिन और अस्थायी हो सकता है। इसके बजाय उन एक दो महत्वपूर्ण आदतों को पहचानें जिन्हें आप अपनी सुबह में शामिल करना चाहते हैं। ये आदतें शारीरिक गतिविधियां हो सकती है, जैसे योग या तेज सैर, या मानसिक अभ्यास जैसे ध्यान या डायरी लेखन। ऐसी गतिविधियों का चयन करें जो आपके शरीर और मन को ऊर्जावान बनाए और आपको दिन की चुनौतियों के लिए स्पष्टता और शांति प्रदान करें। इन गतिविधियों को तय करते समय यह भी ध्यान दें कि आप प्रत्येक कार्य के लिए कितना समय निकाल सकते हैं। अपने सुबह की योजना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर व्यवस्थित करें ताकि जल्दबाजी कम हो और महत्वपूर्ण कार्य छूटने की संभावना न रहे। उदाहरण के लिए, यदि ध्यान करने से आपके विचार केंद्रित होते हैं, तो इसके लिए दिन की शुरुआत में 10 मिनट तय करें। इसी तरह, यदि हल्का व्यायाम आपको ऊर्जा देता है, तो इसे भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें और साथ ही पौष्टिक नाश्ते के लिए भी समय निकालें। निरंतरता किसी भी सफल दिनचर्या की नींव होती है। अपनी सुबह की आदतों को प्रतिदिन, यहाँ तक कि सप्ताहांत और छुट्टियों में भी बनाए रखें। यह निरंतरता इन आदतों को स्वाभाविक रूप से आपकी दिनचर्या का हिस्सा बना देगी। हालांकि, लचीलापन भी उतना ही आवश्यक है। कुछ दिन आपकी योजना के अनुसार नहीं चल सकते, और यह बिल्कुल सामान्य है। उद्देश्य पूर्णता नहीं, बल्कि प्रगति है। अपने अनुभव के अनुसार अपनी दिनचर्या को समायोजित करें ताकि यह आपकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप बनी रहे। जैसे जैसे आपकी शुरुआती आदतें मजबूत होती जाए, आप इसमें नई गतिविधियां भी जोड़ सकते हैं, जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सहायक हों। जब आप एक अच्छी तरह से परिभाषित सुबह की दिनचर्या बनाते हैं, तो आप स्वयं को सफलता के लिए तैयार करते हैं। आप अधिक ऊर्जावान, प्रेरित और अपने दिन की चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर सुसज्जित महसूस करेंगे। याद रखें, किसी भी दिनचर्या की शक्ति केवल उसमें शामिल गतिविधियों में नहीं, बल्कि उसकी संरचना, निरंतरता और आपकी प्रतिबद्धता में होती है। यह दिनचर्या आपके जीवन को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने की नींव रखती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विजुअलाइजेशन की शक्ति। आपने अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू कर दी है, और अब समय है इसे और प्रभावी बनाने का। एक परिवर्तनकारी अभ्यास के माध्यम से विजुअलाइजेशन। यह तकनीक केवल कल्पनाएं करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण अभ्यास है, जो आपके मस्तिष्क की गहरी संभावनाओं को सक्रिय करता है और आपके लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आप सिर्फ सफलता की कामना नहीं कर रहे होते, बल्कि उसका मानसिक खाका तैयार कर रहे होते हैं। यह तकनीक प्रभावी इसलिए होती है, क्योंकि मस्तिष्क स्पष्ट रूप से कल्पना किए गए अनुभवों को वास्तविकता के समान मानता है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य की प्राप्ति को अपने मन में चित्रित करते हैं, तो आपका दिमाग इसे सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। यह प्रक्रिया आपके आत्मविश्वास और फोकस को बढ़ाती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करने के लिए एक शांत स्थान चुनें जहां आप बिना किसी रुकावट के कुछ मिनट बिता सकें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसें लेकर अपने मन को केंद्रित करें। फिर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की एक विस्तृत मानसिक छवि बनाना शुरू करें। कल्पना करें कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, और आपकी सफलता को देखकर आपकी भावनाएं कैसी होंगी। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक प्रभावशाली प्रस्तुति देना है, तो अपने आप को आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हुए महसूस करें, अपनी स्पष्ट आवाज सुनें और अपनी ऑडियंस को आपकी बातों से प्रेरित होता हुआ देखें। विजुअलाइजेशन में जितनी अधिक गहराई और भावना होगी, यह उतना ही प्रभावी होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि केवल अंतिम सफलता को ही नहीं,
बल्कि वहां तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को भी मानसिक रूप से देखें। कल्पना करें कि आप चुनौतियों से कैसे निपट रहे हैं, निर्णय कैसे ले रहे हैं और अपनी रणनीतियों को कैसे समायोजित कर रहे हैं। यह समग्र दृष्टिकोण आपके मस्तिष्क को न केवल सफलता के लिए, बल्कि उस सफलता तक पहुंचने के लिए आवश्यक मानसिक मजबूती के लिए भी तैयार करता है। यदि आप प्रतिदिन कुछ मिनट इस अभ्यास के लिए निकालते हैं, तो आप पाएंगे कि यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपकी वास्तविक प्रदर्शन क्षमता को भी सुधारता है। समय के साथ विजुअलाइजेशन आपकी सुबह का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा, जो आपको पूरे दिन ऊर्जा और तैयारी के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यह साधारण लेकिन प्रभावशाली तकनीक आपके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिससे आप अपने जीवन को उस रूप में ढाल सकते हैं जैसा आपने हमेशा सोचा है। आत्मचिंतन के माध्यम से ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना। जब आप आत्मचिंतन के लिए समय निकालते हैं, तो आप अपने विकास के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। यह सोच समझकर लिया गया विराम न केवल आपकी उपलब्धियों को पहचानने का अवसर देता है, बल्कि उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करता है जहां सुधार की आवश्यकता है। यह एक रणनीतिक पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जो आपको आगे बढ़ने की दिशा में सही कदम उठाने में सहायता करती है। आत्मचिंतन का उद्देश्य पिछली असफलताओं पर अत्यधिक ध्यान देना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है, जो आपकी प्रगति के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया में ईमानदारी बहुत जरूरी है। उन रणनीतियों और आदतों का मूल्यांकन करें जो प्रभावी रही है, और उन पहलुओं को पहचानें जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। यह गहराई से आत्मविश्लेषण आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और यह स्पष्ट करता है कि आपको किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा, आत्मचिंतन आपके भीतर की ताकत को पहचानने का एक प्रभावी तरीका भी है। जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपनी ऊर्जा को उन क्षेत्रों में केंद्रित कर सकते हैं जहां आप अपनी प्रतिभा का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको ऐसे यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करती है जो आपकी क्षमताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हों। इस तरह का सुव्यवस्थित आत्मचिंतन न केवल आपकी मानसिकता को विकसित करता है, बल्कि आपको सफलता की दिशा में एक स्पष्ट रोड मैप भी प्रदान करता है। जब आप अपनी सोचने समझने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं, तो आप बाधाओं का सामना करने के लिए अधिक तैयार रहते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ते हैं। आत्मचिंतन आत्मजागरूकता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल यह समझने में मदद नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि आप इसे क्यों कर रहे हैं। अपने उद्देश्यों और कार्यों की गहरी समझ प्राप्त करने से आप अधिक सूचित और सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको जोखिम लेने से डर लगता है और आप इस डर के मूल कारण को समझते हैं, तो आप सोच समझकर ऐसे जोखिम उठा सकते हैं जो आपके लिए सीखने के नए अवसर और सफलता ला सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता, एक ऐसी मानसिकता है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि योग्यता और बुद्धिमत्ता समर्पण और कड़ी मेहनत से विकसित की जा सकती है। यह एक मांसपेशी की तरह होती है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब आप अपने अनुभवों पर चिंतन करते हैं, उनसे सीखते हैं और अपनी रणनीतियों को आवश्यकतानुसार समायोजित करते हैं, तो आपकी विकासशील मानसिकता और अधिक मजबूत होती जाती है। यह निरंतर प्रक्रिया आपको अपने सुखद क्षेत्र, कंफर्ट जोन, से बाहर निकलने और चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में अपनाने में मदद करती है। आत्मचिंतन केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप नियमित रूप से अपने कार्यों और उनके परिणामों का विश्लेषण करते हैं, तो आप अधिक सार्थक निर्णय लेते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति गहराई से संलग्न होते हैं और समग्र रूप से अपने विकास को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। यह एक अनुशासित तरीका है जिससे आप निरंतर विकसित और सुधार कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप न केवल अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचें, बल्कि उसे पार भी करें। उत्पादकता बढ़ाने के लिए ध्यान भटकाने वाले कारकों को दूर करना। आज की तेज रफ्तार दुनिया में,
ध्यान भटकाने वाले कारक हमारी उत्पादकता को कम कर सकते हैं और हमें अपने महत्वपूर्ण कार्यों से भटका सकते हैं। सूचनाएं, सोशल मीडिया अपडेट और लगातार आने वाले ईमेल हमारी प्राथमिकताओं से ध्यान हटा सकते हैं, जिससे दिन के अंत में हम असंतोषजनक और थका हुआ महसूस कर सकते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले यह पहचानना आवश्यक है कि आपकी एकाग्रता को सबसे अधिक क्या बाधित करता है और फिर उसे रणनीतिक रूप से कम करने के उपाय करने चाहिए। ध्यान भटकाने वाले कारणों की पहचान करें। कई लोगों के लिए सोशल मीडिया सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारक है। लगातार अपडेट, फोटो और वीडियो देखने की प्रवृत्ति हमें अपने कार्यों से दूर कर सकती है। कुछ लोगों के लिए ईमेल की सतत सूचनाएं ध्यान केंद्रित करने में बाधा डालती है। वहीं कुछ के लिए बातूनी सहकर्मी या कार्यालय का शोरगुल भरा माहौल एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। ध्यान भटकाने वाले कारकों को नियंत्रित करने की रणनीतियाँ। एक, सोशल मीडिया नियंत्रण में रखें। यदि सोशल मीडिया आपका मुख्य ध्यान भटकाने वाला कारक है, तो ऐसे उपकरण, ऐप्स उपयोग करें जो काम के घंटों के दौरान आपकी पहुंच को सीमित कर सकें। आप सोशल मीडिया देखने के लिए दिन में एक निश्चित समय तय कर सकते हैं, जिससे यह पूरे दिन आपकी उत्पादकता में बाधा न बने। 2. ईमेल व्यवस्थित करें। ईमेल नोटिफिकेशन हर कुछ मिनट में देखने की आदत एकाग्रता को तोड़ती है। इसके बजाय अपने ईमेल की जांच करने के लिए एक निश्चित समय तय करें, जैसे हर 2-3 घंटे में एक बार। इससे आप कार्य में बार बार व्यवधान डालने से बच सकते हैं और ईमेल को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। 3. एक शांत और व्यवस्थित कार्यस्थल बनाएं। यदि आप कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो कोई शांत स्थान खोजें या शोर रद्द करने वाले हेडफोन का उपयोग करें। यदि आप घर से काम कर रहे हैं, तो घर की गतिविधियों से दूर एक अलग कार्यक्षेत्र स्थापित करें। आपका कार्यस्थल संगठित और अव्यवस्था से मुक्त होना चाहिए, ताकि भौतिक रूप से भी आपका ध्यान भटकने से बच सके। ध्यान भटकाव को प्रबंधित करना केवल रुकावटों को हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि एकाग्रता और कार्यक्षमता को बढ़ाने के बारे में भी है। जब आप अपने ध्यान भटकाने वाले स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं, तो आप अपने कार्यों और लक्ष्यों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपका हर वह मिनट जो आप ध्यान भटकाव से वापस प्राप्त करते हैं, आपके लक्ष्यों और परियोजनाओं की प्रगति के लिए एक अवसर है। अंततः, अपने दैनिक कार्यक्रम पर नियंत्रण रखना ही आपकी सफलता की कुंजी है। अधिकतम प्रभाव के लिए प्राथमिकताओं को तय करने की कला। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता तय करना सबसे आवश्यक कौशलों में से एक है। दिन भर में कई कार्य होते हैं, लेकिन सभी कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। अक्सर लोग छोटे और आसान कार्यों को पहले पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे महत्वपूर्ण कार्य पीछे छूट जाते हैं। इसलिए, यदि आप उच्चतम प्रभाव डालना चाहते हैं, तो यह सीखना आवश्यक है कि किन कार्यों को पहले पूरा करना है और किन्हें बाद में करना है। प्राथमिकता तय करने के प्रमुख सिद्धांत। 1. महत्वपूर्ण बनाम तात्कालिक कार्य पहचानें। हर कार्य आवश्यक नहीं होता, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तात्कालिक कार्य वे होते हैं जिन्हें तुरंत निपटाना होता है, लेकिन वे हमेशा दीर्घकालिक सफलता में योगदान नहीं करते। महत्वपूर्ण कार्य वे होते हैं जो आपके लक्ष्यों को सीधे प्रभावित करते हैं, भले ही उनकी समय सीमा तुरंत न हो। 80-20 नियम अपनाएं। इस सिद्धांत के अनुसार 80% परिणाम 20% प्रयासों से आते हैं। इसलिए उन मुख्य कार्यों को प्राथमिकता दें जो सबसे अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। सही प्राथमिकता तय करने के फायदे। आपके पास स्पष्टता होगी कि क्या सबसे पहले करना है। आप अनावश्यक कार्यों पर समय बर्बाद करने से बचेंगे। आप समय प्रबंधन में कुशल बनेंगे। आपकी उत्पादकता और सफलता में वृद्धि होगी। प्राथमिकता तय करने की कला यह सुनिश्चित करती है कि आप अपने कार्यों को सर्वोत्तम तरीके से प्रबंधित करें, अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहें और अपने समय का सबसे प्रभावी उपयोग करें। प्राथमिकताओं को तय करने की कला। सही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। अक्सर चुनौती कार्यों की अधिकता में नहीं होती, बल्कि उनमें से सही कार्यों को प्राथमिकता देने की क्षमता में होती है।
प्राथमिकता तय करने की प्रक्रिया आपको अपने ऊर्जा और संसाधनों को उन कार्यों पर केंद्रित करने में मदद करती है जो आपके वांछित परिणामों को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक सहायक होते हैं। यह रणनीतिक दृष्टिकोण न केवल कम महत्वपूर्ण कार्यों को छांटने में मदद करता है, बल्कि आपके प्रयासों को आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ संरेखित भी करता है। प्राथमिकता तय करने की प्रभावी प्रक्रिया। 1. अपने शीर्ष लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। पहला कदम यह निर्धारित करना है कि दिन के लिए आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। ये वे लक्ष्य होने चाहिए जो प्राप्त होने पर आपके समग्र उद्देश्यों पर सबसे अधिक प्रभाव डालें। 2. लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। एक बार जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो उन्हें छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें। यह प्रक्रिया आपके लक्ष्यों को कम भयावह बना देती है और आपको स्पष्ट रूप से दिखाती है कि आगे क्या करने की आवश्यकता है। 3. कार्यों का मूल्यांकन करें, महत्व और तात्कालिकता के आधार पर। कार्य 2 आधारों पर मूल्यांकन किए जाते हैं। महत्व, यह कार्य आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों में कितना योगदान देता है। तात्कालिकता, यह कार्य कितनी जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। इस मूल्यांकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किन कार्यों को तुरंत पूरा करने की आवश्यकता है और किन्हें आगे के लिए टाला जा सकता है। सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यों को पहले पूरा करें। जब आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती है, तो सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्यों को पहले निपटाना आवश्यक होता है। यही वे कार्य हैं जो आपके दैनिक लक्ष्यों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। प्रभावी प्राथमिकता तय करने के लाभ। आप अधिक सुव्यवस्थित और केंद्रित रहते हैं। समय और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। अनावश्यक कार्यों में समय बर्बाद करने से बचा जा सकता है। उत्पादकता और उपलब्धियों की भावना बढ़ती है। सही प्राथमिकता तय करना केवल अधिक कार्य करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही कार्यों को पहले और बेहतर तरीके से करने के बारे में है। सफलता के लिए उत्तरदायित्व साथी की भूमिका। उत्तरदायित्व साथी आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभाता है। यह साझेदारी केवल प्रोत्साहन तक सीमित नहीं होती, बल्कि आपसी प्रतिबद्धता और समर्थन का एक मजबूत वातावरण बनाती है, जिससे प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत उत्पन्न होता है। चाहे यह साथी कोई मित्र हो, कोई सलाहकार, मेंटर हो या फिर किसी ऑनलाइन समुदाय का सदस्य, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आपके आकांक्षाओं और मूल्यों को समझता और साझा करता हो। सही उत्तरदायित्व साथी कैसे चुनें? यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसके लक्ष्य आपके जैसे हों, ताकि आप एक दूसरे के प्रयासों से प्रेरित हो सकें, जो आपकी यात्रा को गंभीरता से ले, ताकि वह आपके साथ लगातार सहयोग बनाए रखे। यह संरेखन सुनिश्चित करता है कि दोनों व्यक्ति अपनी सफलता में समान रूप से निवेशित हैं और एक दूसरे को प्रासंगिक सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। उत्तरदायित्व साझेदारी के प्रमुख तत्व। 1. नियमित जांच पड़ताल करें। नियमित बैठकों, दैनिक, साप्ताहिक या द्विसाप्ताहिक के माध्यम से आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकते हैं, चुनौतियों पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं और सामूहिक रूप से समाधान निकाल सकते हैं। 2. उपलब्धियों का जश्न मनाएं। एक उत्तरदायित्व साथी आपकी छोटी से छोटी सफलता का भी जश्न मनाने में मदद करता है, जिससे आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ती है। 3. असफलताओं से सीखें। यदि किसी लक्ष्य में कठिनाई आती है, तो उत्तरदायित्व साथी न केवल समर्थन देता है, बल्कि आवश्यक परिप्रेक्ष्य भी प्रदान करता है, जिससे आप सीखकर आगे बढ़ सकें। मनोवैज्ञानिक लाभ। जब कोई व्यक्ति आपकी सफलता में रुचि रखता है, तो अकेलेपन की भावना कम हो जाती है। यह समर्थन प्रणाली आपको जोखिम लेने और नवाचार को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। आप अपनी जिम्मेदारी अधिक गंभीरता से लेने लगते हैं, जिससे उत्पादकता और आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, बढ़ता है। उत्तरदायित्व साथी के साथ मिलकर काम करने से आपका लक्ष्य निर्धारण ढांचा अधिक प्रभावी बनता है और आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जो अकेले संभव नहीं लगतीं। भय और आत्मसंदेह को दूर करना। सफलता की राह शायद ही कभी सीधी और बाधाओं से मुक्त होती है।
भय और आत्मसंदेह इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये मानसिक अवरोध अक्सर हमें नई संभावनाओं को अपनाने और अपने लक्ष्यों की ओर साहसपूर्वक बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन इन भावनाओं को पहचानना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक है। भय और आत्मसंदेह से निपटने की रणनीतियाँ। 1. अपने डर का सामना करें। अक्सर हमारा डर वास्तविकता से अधिक काल्पनिक होता है। एक बार जब आप विश्लेषण करते हैं कि आपको वास्तव में क्या डर लग रहा है, तो आप उसे तर्कसंगत रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। 2. छोटे लेकिन निरंतर कदम उठाएं। यदि कोई बड़ा कार्य आपको डराता है, तो उसे छोटे चरणों में विभाजित करें। हर छोटा कदम आत्मविश्वास बढ़ाता है और भय को कम करता है। 3. आत्मसंदेह से निपटने के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। मैं सक्षम हूँ और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूँ। मुझमें विकास की क्षमता है और मैं लगातार सीख रहा हूँ। इन जैसे सकारात्मक वाक्यों को नियमित रूप से दोहराने से आत्मसंदेह कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 4. असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। कोई भी महान सफलता असफलताओं से मुक्त नहीं होती। यदि कोई प्रयास असफल हो जाता है, तो उसे एक सीखने का अवसर माने और आगे बढ़े। भय और आत्मसंदेह को दूर करने के फायदे। आप नई चुनौतियों को अधिक आत्मविश्वास से अपनाते हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। आपका विकास और सफलता की संभावना बढ़ती है। सफलता का मार्ग उन लोगों के लिए खुला है जो अपने भय से ऊपर उठकर अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस करते हैं। भय और आत्मसंदेह पर विजय। सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता और इसमें कई बाधाएं आती हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौतियां भय और आत्मसंदेह होती है। ये केवल क्षणिक भावनाएं नहीं हैं, बल्कि लगातार मन में गूंजने वाली आवाजें होती है जो आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। ये बार बार यह एहसास दिलाने का प्रयास करती है कि तुम इसमें अच्छे नहीं हो या तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। इन भावनाओं से बचने का उपाय इन्हें टालना नहीं, बल्कि इनका सामना करना है। ये सबसे ज्यादा तब हावी होती है जब व्यक्ति अनिश्चितता से जूझ रहा होता है या जब कोई नई चुनौती सामने आती है। यह समझना आवश्यक है कि ये भावनाएं स्वाभाविक है और हर उस व्यक्ति को महसूस होती है जो कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। जब ये भावनाएं प्रकट होती है, तो इन्हें नकारने या उनसे डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करें, लेकिन अपने विचारों पर हावी न होने दें। इन्हें अनचाहे मेहमानों की तरह देखें जो आ सकते हैं, लेकिन जिन्हें आप अपनी बातचीत का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं देते। इसका सबसे अच्छा उपाय है अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करना। अपने पिछले छोटे बड़े सभी सफल अनुभवों को याद करें और यह समझें कि वे सफलताएं किन गुणों के कारण मिलीं। ये विचार नकारात्मक सोच को कमजोर कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को हमेशा स्पष्ट रखें। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा में बढ़ते रहने की प्रक्रिया भी है। आपके प्रयासों के पीछे का कारण, आपकी असली प्रेरणा, आपका मार्गदर्शन करने वाली रोशनी होनी चाहिए। यह आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा हो सकती है या समाज में किसी सकारात्मक बदलाव का संकल्प। भय और आत्मसंदेह को दूर करने के लिए मानसिक और शारीरिक रणनीतियां अपनाना उपयोगी होता है। अपने शरीर की स्थिति को नियंत्रित करना एक प्रभावी तरीका है। सीधा खड़े रहें, गहरी सांस लें और आत्मविश्वास से भरी मुद्रा अपनाएं। इससे न केवल घबराहट कम होती है, बल्कि आत्मनियंत्रण और तैयार रहने की भावना भी बढ़ती है। याद रखें कि इन चुनौतियों से निपटना एक प्रक्रिया है। धैर्य, निरंतरता और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी क्षमता में विश्वास रखना आवश्यक है। जब भी आप भय और संदेह के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो आपकी दृढ़ता और आत्मविश्वास मजबूत होते हैं। यह सफर कठिन हो सकता है, लेकिन इसी में आपकी असली ताकत और सफलता की क्षमता निहित है। छोटे छोटे आदतों की शक्ति। भय और आत्मसंदेह को दूर करने के बाद अगला चरण उन व्यवहारों को अपनाने का है जो धीरे धीरे बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह परिवर्तन छोटी छोटी आदतों के माध्यम से संभव है। ये छोटी आदतें इतनी सरल होती है कि इन्हें अपनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास या प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन जब इन्हें नियमित रूप से दोहराया जाता है तो ये धीरे धीरे महत्वपूर्ण बदलाव लाने लगती है। इन आदतों को अपनाने के लिए सबसे पहले एक आसान और छोटा कार्य चुनें जो आपके बड़े लक्ष्य से जुड़ा हो। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य शारीरिक रूप से फिट होना है तो शुरुआत में हर सुबह सिर्फ 10 बार उठक बैठ करें। इसी तरह, यदि आप लेखन में सुधार करना चाहते हैं तो हर दिन 250 शब्द लिखने का संकल्प लें। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आदत चुनी जाए वह इतनी आसान हो कि उसे न करना कठिन लगे। एक बार जब आदत चुन ली जाए तो उसे दिनचर्या का हिस्सा बना लें। इसे रोज एक ही समय और स्थान पर करने से आदत मजबूत होती है। धीरे धीरे ये आदतें एक दूसरे से जुड़ने लगती है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभाव। हर छोटी कोशिश एक ईंट की तरह काम करती है, जो मिलकर एक मजबूत इमारत तैयार करती है। इस प्रक्रिया में पूर्णता की अपेक्षा करने के बजाय प्रगति पर ध्यान देना जरूरी है। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि ये मनोबल बढ़ाती है। अगर किसी दिन आदत छूट भी जाए तो खुद पर कठोर न हो, बल्कि जल्द से जल्द वापस पटरी पर आ जाएं। एक बार जब एक छोटी आदत मजबूत हो जाए तो उसमें एक और छोटी आदत जोड़े। उदाहरण के लिए, सुबह की 10 उठक बैठकों के बाद 1 मिनट की स्ट्रेचिंग भी शामिल करें। इस तरह धीरे धीरे संपूर्ण दिनचर्या विकसित हो सकती है, जो छोटे प्रयासों से ही बनी होती है। इन छोटी आदतों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि ये अंततः बड़े लक्ष्यों को भी साकार करने में मदद कर सकती है। धैर्य और निरंतरता के साथ ये आदतें जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है और यह साबित कर सकती है कि छोटे कदम भी महान उपलब्धियों की ओर ले जा सकते हैं। सहयोगी संबंधों का निर्माण। व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए ऐसे लोगों से घिरा होना आवश्यक है जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। इसलिए किन रिश्तों को महत्व देना है, इसे सोच समझकर तय करना जरूरी होता है। सबसे पहले उन व्यक्तियों की पहचान करें जिनके विचार, लक्ष्य और जुनून आपके जैसे हों। ये केवल दोस्त या परिचित नहीं होते, बल्कि सफलता की यात्रा में आपके सच्चे साथी होते हैं। ऐसे लोगों को चुनें जो न केवल आपके विकास के प्रति प्रतिबद्ध हों, बल्कि जिनका उत्साह आपके प्रयासों को भी मजबूती दे। एक बार जब सही लोगों की पहचान हो जाए तो यह ध्यान दे कि मात्रा से अधिक गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। बहुत सारे साधारण परिचितों से बेहतर कुछ गहरे और सार्थक संबंध होते हैं। गहरे और सार्थक संबंध केवल साथ रहने भर से नहीं बनते, बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग से मजबूत होते हैं। इन रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी जरूरी होती है, ताकि दोनों पक्ष एक दूसरे की सहायता कर सकें और एक साथ आगे बढ़ सकें। सहयोगी संबंधों को मजबूत करने के उपाय। नियमित संवाद बनाए रखें। समय समय पर अपने करीबी सहयोगियों और दोस्तों से बातचीत करें। यह न केवल रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि आपको उनके विचारों और अनुभवों से भी सीखने का मौका मिलता है। आपसी समर्थन का भाव रखें। अच्छे संबंध केवल लेने देने पर आधारित नहीं होते, बल्कि सहयोग और समर्थन की भावना से विकसित होते हैं। जब आपके साथी किसी कठिनाई में हों, तो उनका साथ दें और जब वे सफलता प्राप्त करें, तो उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। एक दूसरे को प्रेरित करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और जिनसे आप कुछ नया सीख सकें। सकारात्मक वातावरण में रहना आपकी सोच और ऊर्जा को बढ़ावा देता है। रचनात्मक प्रतिक्रिया दें और स्वीकार करें। अपने करीबी लोगों से ईमानदार प्रतिक्रिया लें और खुद भी उनकी प्रगति पर सही सलाह दें। यह पारस्परिक सुधार और आत्मविकास में सहायक होता है। एक दूसरे की जीत को साझा करें। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों और कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करें, तो अपने सहयोगियों के साथ इसे साझा करें। इससे न केवल आपको खुशी मिलेगी, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। सही नेटवर्क चुनने का महत्व। आपके आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व और सफलता को काफी प्रभावित करते हैं। यदि आप नकारात्मक या हतोत्साहित करने वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसे ही प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो उत्साह से भरे हैं, जो नए विचारों को अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं और जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, तो आप भी वैसा ही महसूस करेंगे। इसलिए
अपने आसपास सकारात्मक और सहायक लोगों का एक नेटवर्क तैयार करें, जो न केवल आपके लक्ष्यों को समझें, बल्कि आपको उनके प्रति प्रेरित भी करें। यह नेटवर्क आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा, आपकी सोच को स्पष्ट बनाएगा और आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए तैयार रखेगा। ये उच्च गुणवत्ता वाले संबंध परस्पर सम्मान, साझा अनुभवों और एक दूसरे की भलाई की वास्तविक परवाह पर आधारित होते हैं। उनके लक्ष्यों और चुनौतियों को समझने के लिए समय निकालें और अपनी भी साझा करें। यह परस्पर समझ एक ऐसे रिश्ते की नींव रखती है जो जीवन के उतार चढ़ाव को सहन कर सकता है। इन रिश्तों में समय और ऊर्जा का निवेश करना बेहद आवश्यक है। जैसे किसी भी सार्थक प्रयास में समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है, वैसे ही इन संबंधों को बनाए रखने के लिए भी प्रयास जरूरी है। नियमित रूप से संपर्क बनाए रखें, एक दूसरे की उपलब्धियों का समर्थन करें और कठिन समय में मदद के लिए आगे बढ़ें। इन संबंधों की मजबूती निरंतर सहयोग और एक दूसरे के जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने से आती है। अपने करीबी लोगों के साथ खुले, ईमानदार और वास्तविक बने रहना जरूरी है। जब आप खुद को कमजोर दिखाने का साहस रखते हैं, तो आप दूसरों को भी अपने सफर को समझने और आपकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करने का अवसर देते हैं। यह वास्तविकता गहरे संबंधों को बढ़ावा देती है और विश्वास पैदा करती है, जो किसी भी सहायक संबंध का मूल तत्व होता है। मदद मांगने या मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें। आपके जीवन में सबसे प्रेरणादायक और सहायक लोग वही होते हैं जो आपको चुनौतियों का सामना करने में सही दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। वे प्रोत्साहन देते हैं, अनुभव साझा करते हैं और बाधाओं को पार करने में आपकी सहायता करते हैं। यह समर्थन और परामर्श का आदान प्रदान सभी के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि इससे हर व्यक्ति कुछ नया सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। जैसे जैसे आप इन संबंधों को विकसित करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका नेटवर्क केवल आपको सहारा नहीं देता, बल्कि आपको आपकी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित भी करता है। यह नेटवर्क एक शक्तिशाली संसाधन बन जाता है, जो आपको प्रेरणा, सलाह और महत्वपूर्ण संपर्क उपलब्ध कराता है, जो नए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। एक मजबूत और सकारात्मक सामाजिक दायरा बनाकर आप अपने विकास को पोषित करने के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में अकेले न हों। असफलता को विकास की सीढ़ी बनाना। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ते हैं, यह समझना जरूरी है कि असफलताएं इस सफर का एक अभिन्न हिस्सा है। इन चुनौतियों को स्वीकार करना केवल आवश्यक ही नहीं, बल्कि यह विकास और आत्मविकास के लिए अनिवार्य है। हर असफलता आपको अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने, अपनी रणनीतियों को पुनः व्यवस्थित करने और नए जोश के साथ आगे बढ़ने का अवसर देती है। असफलता, जिसे आमतौर पर सफलता के विपरीत माना जाता है, वास्तव में आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक है। यह आपको बहुमूल्य शिक्षाएं प्रदान करता है, जो केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो प्रयोग करने का साहस रखते हैं और उन तरीकों को समझने का प्रयास करते हैं जो काम नहीं करते। इस सोच को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। असफलता को एक बाधा मानने के बजाय इसे एक शिक्षक के रूप में देखना आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकता है। हर गलती, हर चूक और हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ पाठ होता है। यह आपके सीखने, समझने और अपने कौशल को सुधारने का एक अवसर प्रदान करता है। जोखिम उठाने का डर स्वाभाविक है, लेकिन इन्हीं अनिश्चितताओं के माध्यम से ही वास्तविक विकास संभव होता है। जब आप अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलते हैं, प्रयोग करते हैं और संभावित असफलताओं का सामना करते हैं, तो आप अपनी ऐसी क्षमताओं और सहनशक्ति को खोजते हैं जिनके बारे में आपको पहले पता भी नहीं होता। असफलता को एक बाधा के बजाय एक सीढ़ी के रूप में अपनाना एक शक्तिशाली मानसिकता है। यह मानसिक दृढ़ता को बढ़ावा देता है, जो आपको किसी भी कठिन परिस्थिति के बाद फिर से उठने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। हर बार जब आप किसी असफलता के बाद दोबारा खड़े होते हैं, तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते जाते हैं। यही जज्बा और संकल्प सफलता के पथ पर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। इसलिए गिरने का डर आपके सफर को परिभाषित नहीं करता,
बल्कि आपके उठने का साहस आपकी कहानी को आकार देता है। इस मानसिकता से आप लगातार सुधार और नवाचार की ओर अग्रसर रह सकते हैं। हर असफलता, हर कठिनाई आपको अपने अंतिम लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाती है। सफलता की इस प्रक्रिया में हार मानना कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। असफलता को ईंधन की तरह मानें, जो आपको और अधिक मेहनत करने, अपनी रणनीतियों को सुधारने और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, महानता की राह असफलताओं से भरी होती है, लेकिन हर असफलता एक सीढ़ी होती है जो आपको आपके सपनों के और करीब ले जाती है। इसलिए चुनौतियों का स्वागत करें, अपनी गलतियों से सीखें और अटूट धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ें। जब आप अपने मूल्यों की स्पष्ट पहचान कर लेते हैं, तो अगला कदम एक ऐसी दिनचर्या विकसित करना है जो न केवल आपके लक्ष्यों के अनुरूप हो बल्कि उन्हें सशक्त बनाए। इसका अर्थ है कि आपका प्रत्येक दिन उन गतिविधियों से भरा हो जो आपके आदर्शों, सपनों और महत्वाकांक्षाओं के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाएं। यदि आप अनुशासन और आत्मविकास को महत्व देते हैं, तो सुबह की दिनचर्या में ध्यान, व्यायाम या पढ़ाई को शामिल करना लाभदायक हो सकता है। यदि आपका उद्देश्य पेशेवर सफलता प्राप्त करना है, तो अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और समय का प्रभावी प्रबंधन करने की आदत विकसित करना आवश्यक होगा। एक प्रभावी दिनचर्या बनाने के लिए सबसे पहले अपने समय की ईमानदारी से समीक्षा करें। यह देखने की कोशिश करें कि आपका समय किन चीजों में व्यतीत हो रहा है और क्या वे आपकी दीर्घकालिक सफलता के लिए उपयोगी है। बहुत बार लोग अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा बिना सोचे समझे गतिविधियों में बर्बाद कर देते हैं, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है। इसलिए उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप है और अनावश्यक चीजों को कम करने का प्रयास करें। इसके बाद अपनी दिनचर्या को सरल और व्यावहारिक बनाना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक जटिल या कठोर नियम बनाना आपको जल्दी थका सकता है, जिससे आप इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएंगे। इसके बजाय अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें और धीरे धीरे उसे मजबूत बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो अचानक 1 घंटे पहले उठने के बजाय प्रत्येक दिन केवल 10 मिनट पहले उठने का प्रयास करें। धीरे धीरे यह बदलाव एक स्थायी आदत में बदल जाएगा। एक अच्छी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह लचीलापन प्रदान करे। जीवन हमेशा एक समान नहीं रहता, इसलिए यह आवश्यक है कि आपकी दिनचर्या इतनी कठोर न हो कि छोटी छोटी बाधाएं उसे तोड़ दें। कुछ दिनों में आप अपने निर्धारित कार्य पूरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हार मान लेनी चाहिए। यदि किसी दिन आपका कार्यक्रम बिगड़ जाए, तो अगला दिन नए जोश और समर्पण के साथ शुरू करें। इसके अतिरिक्त एक प्रेरणादायक वातावरण बनाना भी आवश्यक है। आपके आसपास का माहौल आपके अनुशासन और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर हैं, तो ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को समझते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। इसके अलावा अपने कार्यस्थल या अध्ययन क्षेत्र को व्यवस्थित और प्रेरणादायक बनाना भी आपकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। अपने समय का सदुपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने दिन की शुरुआत और समाप्ति को एक उद्देश्य के साथ करें। सुबह अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और दिन भर उन्हीं के आधार पर अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। दिन के अंत में अपने कार्यों की समीक्षा करें और सोचें कि आपने क्या सीखा और क्या सुधार किया जा सकता है। यह आत्मविश्लेषण न केवल आपकी प्रगति को मापने में मदद करेगा बल्कि आपको निरंतर सुधार के लिए प्रेरित भी करेगा। अंततः आपकी दिनचर्या आपकी सफलता की आधारशिला होती है। जब आप अपने मूल्यों के अनुरूप एक सुसंगत और अनुशासित दिनचर्या विकसित कर लेते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक आत्मविश्वास और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। यह केवल समय प्रबंधन का मामला नहीं है, बल्कि यह आपकी प्राथमिकताओं को सही दिशा में केंद्रित करने की प्रक्रिया है। जब आप अपने हर दिन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, तो आपका जीवन स्वाभाविक रूप से एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ता है, जिससे आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के और करीब पहुंच जाते हैं। जब आपने अपने मूल्यों को स्पष्ट रूप से पहचान लिया है, तो अगला कदम उन्हें दैनिक गतिविधियों में बदलना है। इसका अर्थ है
कि प्रत्येक दिन उन कार्यों के लिए समय निर्धारित करें जो आपके मूल्यों के अनुरूप हों, चाहे वह करियर में प्रगति हो, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती हो, निरंतर सीखना हो या संबंधों को मजबूत करना हो। जब आप इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं, तो यह सुनिश्चित करता है कि वे आपके जीवन में आवश्यक ध्यान प्राप्त करें और आपके विकास में योगदान दें। अपनी दिनचर्या बनाते समय आपको अपने अपरिहार्य कार्यों को भी पहचानना होगा, वे गतिविधियां जो आपको पूर्णता का अनुभव कराती है और आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखती है। इनमें सुबह का व्यायाम, बिना किसी रुकावट के काम करने का समय या परिवार के साथ नियमित भोजन शामिल हो सकते हैं। ये अपरिहार्य कार्य आपकी दिनचर्या के स्तंभ होते हैं, जिनके चारों ओर अन्य गतिविधियों को व्यवस्थित किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप ईमानदारी से आकलन करें कि आप वर्तमान में अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। यह पहचानें कि कौन सी गतिविधियां आपके लक्ष्यों में सहायक है और कौन सी केवल ध्यान भटकाने का काम कर रही है। इसके लिए आपको कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जैसे उन मनोरंजनात्मक गतिविधियों में कटौती करना जो आपके विकास में योगदान नहीं करती या उन प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार करना जो आपके मूल्यों से मेल नहीं खाती। हर मिनट को उन कार्यों में लगाना चाहिए जो आपको अपने उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ाए। नई दिनचर्या का पालन करना असली चुनौती होती है, क्योंकि अनुशासन और प्रतिबद्धता इसके लिए आवश्यक है। छोटे छोटे बदलावों के साथ शुरुआत करें और जब ये आदतें आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएं, तो उन्हें धीरे धीरे बढ़ाएं। यह प्रक्रिया न केवल बदलाव को आसान बनाती है, बल्कि नई आदतों के प्रति स्वाभाविक प्रतिरोध को भी कम करती है। उद्देश्य यह नहीं है कि आपको किसी कठोर नियम में बांध दिया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आपका समय प्रभावी ढंग से उपयोग हो और आप संतुष्ट महसूस करें। जब आप अपने दिन को योजना के अनुसार व्यवस्थित करते हैं और अपने समय के उपयोग को लेकर सचेत रहते हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक उत्पादक और संतोषजनक बना सकते हैं। प्रत्येक दिन आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर एक कदम आगे बढ़ने का अवसर बन जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जी रहे हैं। सक्रिय रूप से सुनने की कला में निपुणता प्राप्त करना। सक्रिय रूप से सुनना एक शक्तिशाली कौशल है जो गहरी समझ को सक्षम बनाता है और सार्थक संबंधों को मजबूत करता है। यह केवल सतही रूप से सुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संवाद के भावनात्मक पहलुओं और वास्तविक मंशाओं को समझने की क्षमता भी विकसित करता है। जब आप सक्रिय रूप से सुनते हैं, तो आप केवल शब्दों को नहीं सुन रहे होते, बल्कि पूरी तरह से बातचीत में संलग्न होते हैं और वक्ता को यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। इस कौशल को विकसित करने के लिए पहला कदम है वक्ता को अपना संपूर्ण ध्यान देना। केवल शारीरिक रूप से उपस्थित रहना पर्याप्त नहीं है, आपको उन सभी विकर्षणों को दूर करना होगा जो आपकी एकाग्रता को बाधित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अलग रखें, मल्टीटास्किंग से बचें और एक ऐसा वातावरण तैयार करें जो प्रभावी संचार को बढ़ावा दे। आंखों से संपर्क बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी रुचि और ईमानदारी को दर्शाता है और विश्वास की भावना को विकसित करता है। सक्रिय रूप से सुनने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब तक वक्ता अपनी बात पूरी नहीं कर लेता, तब तक उसे बीच में बाधित न करें। बातचीत के दौरान बाधा डालने से वक्ता को यह महसूस हो सकता है कि उसकी बातों का महत्व नहीं है, जिससे वार्तालाप की प्रवाहिता बाधित होती है और आप उनके विचारों को पूरी तरह समझने से चूक सकते हैं। वक्ता को खुले और निर्बाध रूप से अभिव्यक्त होने दें। इसके अलावा, जब वक्ता अपनी बात रख रहा हो, तो केवल जवाब देने की प्रतीक्षा करने के बजाय उसकी बातों को गहराई से समझने पर ध्यान दें। इसमें उनकी भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश करना शामिल है। इससे आपको उनके विचारों और उद्देश्यों में गहरी अंतर्दृष्टि मिल सकती है, जिससे आपसी समझ और मजबूत हो सकती है। बातचीत को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए खुले प्रश्न पूछें, जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में न हो, बल्कि वक्ता को अपनी बात अधिक विस्तार से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। इससे गहरी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी और परस्पर समझ को बढ़ावा मिलेगा। जब आपकी प्रतिक्रिया देने की बारी आए, तो इसे विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाएं। आपने जो सुना है, उसे संक्षेप में दोहराकर अपनी समझ की पुष्टि करें और इस प्रकार प्रतिक्रिया दें जो वक्ता की भावनाओं और विचारों को सम्मानित करे।
यह विचारशील जुड़ाव विश्वास को बढ़ाता है और रिश्तों को मजबूत करता है। जब आप इन सभी अभ्यासों में निपुण हो जाते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों में सुधार होता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आत्मसंयम विकसित करना। अब जब आपने सक्रिय रूप से सुनने की कला सीख ली है, तो अब समय है कि आप जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करें। प्रतिकूलताओं के बीच आत्मसंयम बनाए रखना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि जीवन में मुश्किलें अनिवार्य हैं, लेकिन आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही वास्तव में आपकी यात्रा को परिभाषित करता है। आत्मसंयम आपको कठिन समय से गरिमा और धैर्य के साथ गुजरने में सक्षम बनाता है और आपको पहले से अधिक मजबूत बना सकता है। जब कोई बाधा सामने आती है, तो स्वाभाविक रूप से निराशा या पराजय की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन यदि आप इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो यह आपको अधिक मजबूत, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर बना सकता है। यह दृष्टिकोण परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि यह समझने की वास्तविक प्रक्रिया है कि चुनौतियों को पार करना कैसे आपको मजबूत बनाता है। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो सबसे पहले एक क्षण के लिए रुककर गहरी सांस लें। यह छोटा सा विराम बहुत प्रभावशाली हो सकता है, क्योंकि यह आपको स्थिति से भावनात्मक रूप से अलग होकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देता है। इस प्रकार आप समस्या का अधिक स्पष्ट रूप से आकलन कर सकते हैं और प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकते हैं। बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें, जिससे वे अधिक प्रबंधनीय बन जाएं। प्रत्येक भाग को संकल्पित दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करें और छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर जश्न मनाएं। यह न केवल समस्या को हल करने में मदद करता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। आत्मसंयम का अर्थ यह नहीं है कि कठिनाइयां आपको प्रभावित न करें, बल्कि यह कि आप उनसे उबरकर अधिक सक्षम बनें। प्रत्येक चुनौती जिसे आप पार करते हैं, दृढ़ता और अनुकूलनशीलता का पाठ सिखाती है, जो आपके व्यक्तिगत विकास को समृद्ध करती है। जब आप एक मजबूत मानसिकता विकसित कर लेते हैं, तो आप न केवल चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं, बल्कि उन अनुभवों से सीखकर और भी अधिक आत्मविश्वासी बन सकते हैं। इस मानसिकता को अपनाने से आप केवल जीवन की कठिनाइयों को सहन नहीं करेंगे, बल्कि उनके बावजूद उन्नति करेंगे। यह स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य उद्देश्यों को परिभाषित करने के बारे में है, जो वास्तव में आपकी क्षमता और संसाधनों को दर्शाते हैं। जब आप यह तय करते हैं कि क्या वास्तव में हासिल किया जा सकता है, तो आप उचित मात्रा में प्रयास समर्पित कर सकते हैं, बिना खुद को अधिक थकाए या निराश हुए। यह दृष्टिकोण आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखता है, भले ही रास्ते में चुनौतियां आए। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने की एक प्रभावी रणनीति यह है कि बड़े उद्देश्यों को छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित किया जाए। यह तरीका सफलता की एक स्पष्ट योजना बनाने में मदद करता है और प्रक्रिया को कम भारी बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना है, तो शुरुआत में छोटी दूरी दौड़ें और धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाएं। यह क्रमिक प्रगति सहनशक्ति और आत्मविश्वास दोनों को विकसित करने में सहायता करती है, जिससे आप अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। रास्ते में छोटे छोटे विजय क्षणों का जश्न मनाना प्रेरणा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक छोटी उपलब्धि एक बड़ी सफलता की नींव रखती है, और इन क्षणों को पहचानना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे आपकी यात्रा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता मजबूत होती है। यह अभ्यास आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि आपने क्या हासिल किया है, बजाय इसके कि आपको कितना और करना बाकी है, जो दीर्घकालिक प्रेरणा के लिए आवश्यक है। जब असफलताएं आए, तब संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। चुनौतियां किसी भी यात्रा का अनिवार्य हिस्सा होती है, और उन्हें सीखने और विकास के अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि निराशा के कारणों के रूप में। जब आप प्रगति को पूर्णता से अधिक महत्व देने वाली मानसिकता अपनाते हैं, तो आप कठिनाइयों का अधिक सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सामना कर सकते हैं। यह आपको आवश्यकतानुसार समायोजन करने की अनुमति देता है, बिना अपने समग्र लक्ष्यों से भटके।
यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करके आप एक विकासशील मानसिकता को अपनाते हैं, जहां आपकी दैनिक मेहनत एक स्थायी और संतोषजनक आत्मविकास की यात्रा में योगदान देती है। यह दृष्टिकोण केवल आपके धैर्य को मजबूत करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आप न केवल अपने तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि भविष्य की सफलता की नींव भी रख सकते हैं। आत्म जागरूकता को विकसित करने के लिए जर्नलिंग। जब आप आत्मविकास की यात्रा पर निकलते हैं, तो आत्म जागरूकता विकसित करना अत्यंत आवश्यक होता है। यह एक ठोस नींव का कार्य करता है, जो आपको जानबूझकर आदतें बनाने, सूचित निर्णय लेने और अपनी प्रेरणाओं और इच्छाओं की गहरी समझ विकसित करने में सहायता करता है। आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है जर्नलिंग। जर्नलिंग आपके विचारों, भावनाओं और दैनिक अनुभवों को लिखित रूप में दर्ज करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह अभ्यास केवल घटनाओं का रिकॉर्ड रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक मनोवैज्ञानिक स्थिति का प्रतिबिंब भी प्रस्तुत करता है। जब आप नियमित रूप से अपने गहरे विचारों को कागज पर उतारते हैं, तो आप अपनी मूलभूत मान्यताओं, अपने छोटे और बड़े लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यह प्रक्रिया आपको यह समझने में मदद करती है कि आपकी प्राथमिकताएं आपके जीवन के वर्तमान मार्ग से मेल खाती है या नहीं, और यदि नहीं, तो किन समायोजनों की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जर्नलिंग आपको आपके विचारों और व्यवहारों में दोहराव वाले पैटर्न की पहचान करने में सहायता करता है। ये पैटर्न, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, व्यस्त दिनचर्या में अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। जब आप इन्हें पहचानते हैं, तो आप उन आदतों को मजबूत कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक है, और उन प्रवृत्तियों को बदल सकते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रही है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि जर्नलिंग के माध्यम से आपको यह पता चले कि आप रचनात्मक गतिविधियों के बाद अधिक ऊर्जावान और संतुष्ट महसूस करते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि आपको अपनी दिनचर्या में अधिक रचनात्मकता शामिल करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जर्नलिंग आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाता है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को लिखते हैं, तो आप उन्हें स्पष्ट रूप से नाम देने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, यह अभ्यास भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायक होता है। यह आपको अपनी भावनाओं को अधिक सटीक रूप से समझने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में सुधार होता है। यदि आप अपने जीवन में जर्नलिंग को शामिल करना चाहते हैं, तो शुरुआत में केवल कुछ मिनट ही इसे दें। दिन भर में जो कुछ भी आपने अनुभव किया, महसूस किया और सोचा, उसे संक्षेप में लिखें। समय के साथ, जब आप इस अभ्यास में सहज हो जाते हैं, तो आप इसमें अपने व्यक्तिगत विकास से संबंधित चिंतन, उपलब्धियां और चुनौतियों को भी जोड़ सकते हैं। जब आप इस आदत को बनाए रखते हैं, तो आप अपने आंतरिक संवाद के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं। यह जागरूकता आपको उन विकल्पों को चुनने की शक्ति देती है जो आपके वास्तविक स्वभाव के साथ मेल खाते हैं, जिससे आप अपनी सीमाओं को पार करके अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकते हैं। जर्नलिंग के माध्यम से आप आत्मान्वेषण और खोज के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं, जो एक अधिक जानबूझकर और संतोषजनक जीवन की ओर ले जाता है। सकारात्मक आत्मवार्ता की शक्ति को पहचानना। मौन अक्सर आत्मविकास के लिए एक गहन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह वह स्थान प्रदान करता है जहां हम अपने आंतरिक संवादों का सामना करते हैं। यह वे क्षण होते हैं जब बाहरी दुनिया की हलचल शांत हो जाती है और हम वास्तव में अपने विचारों की बारीकियों को सुन सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण हमेशा सहज नहीं होता, लेकिन यह उन नकारात्मक आत्मवार्ताओं की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है जो हमारी प्रगति में बाधा डाल सकती है। नकारात्मक आत्मवार्ता अत्यधिक सीमित करने वाली हो सकती है, क्योंकि यह अक्सर आत्मसंदेह और भय को बढ़ावा देती है। इन नकारात्मक पैटर्नों की पहचान करना रूपांतरण की दिशा में पहला कदम है। जब आप इन हानिकारक विचारों से अवगत हो जाते हैं, तो आपको उन्हें अधिक सकारात्मक और प्रेरणादायक आत्मवार्ता में बदलने का अवसर मिलता है। यह बदलाव केवल नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक शब्दों से बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि
यह आपके आंतरिक वातावरण को अधिक पोषणकारी और सहायक बनाने की प्रक्रिया है। सकारात्मक आत्मवार्ता का अभ्यास करने का अर्थ है कि आप जानबूझकर ऐसे शब्दों का चयन करें जो आपके आत्मविकास, धैर्य और आत्मकृणा को बढ़ावा दें। जब आप अपने आप से बात करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी शब्दावली प्रेरणादायक और आत्मसंवर्धन करने वाली हो। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता के बजाय मुझे सीखने और सुधारने का अवसर मिला है कहना अधिक प्रभावी होगा। आपकी आंतरिक बातचीत आपके विश्वासों और कार्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप अपने आप से कहेंगे कि आप असफल होने जा रहे हैं, तो संभावना है कि आपका अवचेतन मन उसी अनुसार काम करेगा। लेकिन यदि आप अपने आप को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप चुनौतियों को पार कर सकते हैं, तो आपका दिमाग आपको सही दिशा में ले जाने के लिए कार्य करेगा। जब आप सकारात्मक आत्मवार्ता को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने आत्मसंदेह को कम करते हैं, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। यह अभ्यास न केवल आपको अधिक लचीला बनाता है, बल्कि आपकी समग्र सफलता और संतुष्टि में भी योगदान देता है। यह आपके मूल्य की पुष्टि करने, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने और अपने प्रयासों को स्वीकार करने के बारे में है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इस प्रकार का संवाद आपके भावनात्मक और मानसिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है, आलोचना को प्रेरणा और समर्थन में बदल सकता है। उदाहरण के लिए, कठिन समय में मैं यह नहीं कर सकता कहने के बजाय आप कह सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं और यही अभी सबसे महत्वपूर्ण है। यह सूक्ष्म बदलाव आपके मानसिक दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे आत्मविश्वास और दृढ़ता विकसित होती है। समय के साथ ये सकारात्मक पुष्टि केवल शब्द नहीं रह जाती, बल्कि वे आपके आत्मधारणा और क्षमताओं को आकार देती है, जिससे आपकी वास्तविकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रक्रिया का जश्न मनाने के बारे में भी है। आपके द्वारा उठाए गए हर छोटे कदम को स्वीकार करना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आपके प्रयासों के मूल्य को मजबूत करता है और आत्मविश्वास की नींव बनाता है। यह अभ्यास पूर्णता से अधिक प्रगति को महत्व देने की मानसिकता को बढ़ावा देता है, जो दीर्घकालिक विकास और संतोष के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक आत्मसंवाद को निरंतर अभ्यास में लाने से आप जीवन के प्रति अधिक आशावादी और लचीला दृष्टिकोण विकसित करते हैं। यह केवल पल भर के लिए अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी सोचने की प्रक्रिया विकसित करने के बारे में है, जो सतत विकास और आत्मसुधार का समर्थन करती है। आज ही इस अभ्यास को अपनाएं और देखें कि यह आपके दैनिक चुनौतियों से निपटने के तरीके को कैसे बदलता है, जिससे आपका समग्र मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होता है। प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक व्यक्तिगत प्रणाली बनाना। उच्च प्रदर्शन करने वालों की एक प्रमुख विशेषता उनकी प्रगति को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने की क्षमता होती है। यह कौशल न केवल उन्हें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रखता है, बल्कि आत्मसुधार के लिए एक स्पष्ट मार्ग भी प्रदान करता है। यदि आप इस सफलता को दोहराना चाहते हैं, तो आप अपनी उन्नति की निगरानी के लिए एक व्यक्तिगत प्रणाली विकसित करके शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का पहला चरण उन क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान करना है जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं। यह शारीरिक फिटनेस बढ़ाने, दैनिक उत्पादकता बढ़ाने या ध्यान जैसी मानसिक स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाने से संबंधित हो सकता है। इन क्षेत्रों को परिभाषित करने के बाद अगला कदम ठोस मानदंड स्थापित करना है, जो आपकी प्रगति के संकेतक के रूप में काम करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य फिटनेस में सुधार करना है, तो आप प्रति सप्ताह किए गए वर्कआउट की संख्या को ट्रैक कर सकते हैं। यदि आप उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या को माप सकते हैं। इसी तरह, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप अपने दैनिक ध्यान सत्र की अवधि को ट्रैक कर सकते हैं। इन मानकों को स्थापित करने के बाद प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक उपयुक्त विधि चुनना आवश्यक है। यह आपके व्यक्तिगत वरीयताओं और जीवन शैली के साथ संरेखित होनी चाहिए ताकि निरंतरता और सटीकता सुनिश्चित हो सके। आप डिजिटल समाधान, जैसे कि आदत ट्रैकिंग ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं, जो अनुस्मारक और प्रेरक संकेत प्रदान करते हैं। यदि आप एक अधिक संरचित दृष्टिकोण पसंद करते हैं,
तो एक सरल स्प्रेडशीट पर्याप्त हो सकती है, जिससे आप विवरण लॉग कर सकते हैं और समय के साथ रुझानों का अवलोकन कर सकते हैं। जो लोग आत्मचिंतन और अधिक स्पर्शनीय विधि पसंद करते हैं, उनके लिए एक लिखित जर्नल फायदेमंद हो सकता है, जो न केवल ट्रैकिंग में मदद करता है, बल्कि आपकी यात्रा के भावनात्मक और मानसिक संदर्भ को भी समझने में सहायता करता है। आपके द्वारा चुनी गई ट्रैकिंग विधि को नियमित रूप से अपडेट करना महत्वपूर्ण है। यह आदत सुनिश्चित करती है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध बने रहें और अपनी प्रगति को नेत्रहीन रूप से सराह सकें। अपने ट्रैकर को अपडेट करना एक ऐसा अनुष्ठान बन जाता है जो आपके समर्पण को सुदृढ़ करता है और आपका ध्यान केंद्रित रखता है। अपनी सफलताओं का जश्न मनाना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मनोबल और प्रेरणा को बढ़ाता है। अपनी सबसे छोटी जीत को भी स्वीकार करें ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे। इसके विपरीत, उन क्षेत्रों पर भी विचार करना आवश्यक है जहां प्रगति अपेक्षित नहीं रही है। यह विश्लेषण आपको संभावित बाधाओं को समझने, अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने और अपनी दृष्टिकोण में आवश्यक समायोजन करने में मदद करेगा। निरंतर ट्रैकिंग और मूल्यांकन के माध्यम से आप न केवल अपने लक्ष्यों की दिशा में ठोस प्रगति देखेंगे, बल्कि अपनी आदतों और व्यवहारों में गहरी अंतर्दृष्टि भी प्राप्त करेंगे। यह चिंतनशील अभ्यास न केवल आपको अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है, बल्कि निरंतर सुधार की मानसिकता को भी बढ़ावा देता है, जो उच्च प्रदर्शन करने वालों की विशेषता होती है। इन तरीकों को अपनाकर आप व्यक्तिगत विकास के प्रति एक अनुशासित और केंद्रित दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता की नींव रखी जा सकती है। सफलता की कुंजी के रूप में आजीवन सीखने को अपनाना। आजीवन सीखना एक मौलिक अवधारणा है जो हमारे दिमाग को समृद्ध करने और हमारे कौशल को लगातार विस्तारित करने के महत्व को दर्शाती है। यह प्रक्रिया पारंपरिक शिक्षा और माता-पिता के मार्गदर्शन से आगे बढ़कर आत्मसुधार और जिज्ञासा की निरंतर प्रतिबद्धता को शामिल करती है, जो हमें व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की ओर प्रेरित करती है। आजीवन सीखने की गतिशीलता को समझने के लिए यह मान्यता आवश्यक है कि प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सफलता हो या असफलता, मूल्यवान सबक प्रदान करता है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में नई तकनीकों, कार्यप्रणालियों और दृष्टिकोणों को अपनाने की क्षमता आवश्यक है। जो लोग सक्रिय रूप से आजीवन सीखने में संलग्न होते हैं, वे इन परिवर्तनों को संभालने में बेहतर सक्षम होते हैं, क्योंकि वे लगातार अपने ज्ञान को अपडेट कर रहे होते हैं और अपने कौशल को निखार रहे होते हैं। इस सतत शिक्षा यात्रा के लिए प्रतिबद्ध होने का अर्थ है एक ऐसी मानसिकता विकसित करना जो चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करती है। यह सीखने के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जहां आप शैक्षिक अवसरों की तलाश करते हैं और नए विचारों एवं लोगों के लिए खुले रहते हैं। यह औपचारिक शिक्षा, जैसे कि पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से हो सकता है, या फिर अनौपचारिक तरीकों, जैसे कि पढ़ाई, यात्रा या विभिन्न सांस्कृतिक अनुभवों में संलग्न होने के माध्यम से भी। आजीवन सीखने से लचीलापन विकसित होता है। लगातार सीखने से आप मानसिक रूप से इतने मजबूत बन जाते हैं कि आप चुनौतियों से आसानी से उबर सकते हैं और नए हालातों के अनुकूल बन सकते हैं। यह लचीलापन व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिससे आप आधुनिक जीवन की जटिलताओं को अधिक आत्मविश्वास और सहजता से संभाल सकते हैं। आजीवन सीखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू प्रतिक्रिया, फीडबैक प्राप्त करने और उसे स्वीकार करने की इच्छा है। यह खुलापन न केवल व्यक्तिगत सुधार में सहायक होता है, बल्कि सामाजिक संबंधों और व्यावसायिक नेटवर्क को भी मजबूत करता है। इससे एक विनम्र दृष्टिकोण विकसित होता है, जहां आप दूसरों के ज्ञान और अनुभव को महत्व देते हैं और उसे अपने जीवन में शामिल करते हैं। यह मानसिकता न केवल व्यक्तिगत बल्कि बौद्धिक विकास को भी बढ़ावा देती है। जब आप इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि सीखना केवल युवाओं या किसी विशेष वातावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए हर जगह उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण आज सीखने के संसाधन पहले से कहीं अधिक सुलभ हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, शैक्षिक पॉडकास्ट और आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी के अनुभव ऐसे कुछ उपकरण हैं जो गहरे और प्रभावी ढंग से सीखने में मदद कर सकते हैं।
आजीवन सीखना एक जिज्ञासु और खुले दिमाग को बनाए रखने के बारे में है, जहां आप लगातार नई जानकारी और परिवेश के अनुकूल होते हैं और ज्ञान के मूल मूल्य को पहचानते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप न केवल वर्तमान दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, बल्कि इसे बदलने और प्रभावित करने की क्षमता भी विकसित करते हैं। हमेशा याद रखें कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती, और सीखने की दिशा में उठाया गया हर कदम आपके व्यक्तिगत विकास की ओर एक कदम है। तेज रफ्तार दुनिया में माइंडफुलनेस का अभ्यास। आज की तेज-तर्रार दुनिया में निरंतर जुड़े रहने और उच्चतम प्रदर्शन देने की मांग तनाव को बढ़ा सकती है और हमें अपने वास्तविक अस्तित्व से अलग कर सकती है। इस उथल-पुथल के बीच शांति और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस को अपनाना आवश्यक है। माइंडफुलनेस केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीने का एक तरीका है जो जीवन के उतार-चढ़ाव के बीच स्पष्टता, शांति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। छोटे स्तर पर शुरू करने से भी महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी बैठक में प्रवेश करने से पहले एक क्षण लें और गहरी सांस लें। यह साधारण क्रिया आपके विचारों को केंद्रित कर सकती है और आपकी भावनाओं को संतुलित कर सकती है, जिससे आप अधिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण के साथ स्थिति का सामना कर सकते हैं। यह आपके तत्काल तनाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका है और आपकी प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सहायक होता है। इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए आप अपने दोपहर के भोजन के समय ध्यान, मेडिटेशन को शामिल कर सकते हैं। यह केवल 5 मिनट की एक मार्गदर्शित ध्यान सत्र हो सकता है, जिसमें आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें या अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखें। वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि ध्यान तनाव को कम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और संपूर्ण खुशी में सुधार करता है। नियमित अभ्यास से आपका मस्तिष्क इस तरह विकसित होता है कि आप तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और अपने कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का एक और प्रभावी अभ्यास पूरे दिन अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहना है। यह सतत जागरूकता आपको अपनी आदतों और विचार प्रक्रियाओं को पहचानने में मदद कर सकती है, जिनमें से कई अनजाने में आपकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर रही होती है। जब आप इन पैटर्न को पहचानने लगते हैं, तो आपको उन्हें चुनौती देने और बदलने का अवसर मिलता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में सहायता मिलती है। जब ये अभ्यास आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं, तो इनके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। माइंडफुलनेस आपके मस्तिष्क को अधिक कुशल बनाती है और आपको जीवन की परिस्थितियों से अभिभूत होने से बचाती है। यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में चिंता को कम करने और संतुष्टि बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि आपकी व्यावसायिक सफलता को भी बढ़ाता है, क्योंकि इससे आपका ध्यान और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बेहतर होती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास आपको अपने जीवन में गहरे उद्देश्य और संतोष की खोज करने में मदद कर सकता है। यह आपको सिर्फ जीने की मानसिकता से हटाकर सार्थक जीवन जीने की ओर ले जाता है। जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, तो आप दूसरों के साथ अधिक गहराई से जुड़ते हैं, अपने वातावरण में सकारात्मक योगदान देते हैं और अपने दैनिक कार्यों में अधिक आनंद पाते हैं। यह समृद्ध अनुभव व्यक्तिगत विकास और सफलता को प्रोत्साहित करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर नए उत्साह और संकल्प के साथ बढ़ सकते हैं। माइंडफुलनेस को अपनाकर आप आधुनिक जीवन के निरंतर शोरगुल से ऊपर उठ सकते हैं और एक संतुलित और पूर्ण जीवन की ओर एक स्पष्ट मार्ग खोज सकते हैं। नियमित आदतें अपनाकर खुद को अजेय शक्ति में बदलें। हर दिन आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का एक नया अवसर प्रदान करता है। यह यात्रा पूर्णता प्राप्त करने से अधिक निरंतर प्रगति करने के बारे में है। हर छोटा कदम एक उपलब्धि है, जो आपकी प्रतिबद्धता और दृढ़ता का प्रमाण है। अपने लक्ष्य स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य बनाकर शुरुआत करें। ये लक्ष्य इतने विशिष्ट होने चाहिए कि वे आपके दैनिक कार्यों का मार्गदर्शन कर सकें, लेकिन साथ ही लचीले भी हो ताकि आप अपने विकास और सीखने के अनुसार उन्हें समायोजित कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ बनना है, तो एक दैनिक आदत 15 मिनट का सुबह का व्यायाम हो सकता है।
यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुबह 5 मिनट का ध्यान एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। इन छोटे छोटे अभ्यासों को निरंतर करने से वे आपके व्यक्तिगत विकास में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह जुड़ते जाते हैं। समर्पण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं या बाहरी चीजें आपका ध्यान भटका रही है। ऐसे समय में अपनी आदतों के प्रति प्रतिबद्ध रहना सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखें कि आपने यह यात्रा क्यों शुरू की थी और अब तक प्राप्त की गई छोटी सफलताओं को देखें। हर दिन जब आप अपनी आदतों को बनाए रखते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जीवन के शोर शराबे के बीच अपनी चमक बिखेर रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि सकारात्मक मानसिकता और निरंतर प्रयास से क्या संभव हो सकता है। हर दिन की प्रगति का जश्न मनाएं और असफलताओं से निराश न हों, क्योंकि वे भी सफलता की ओर बढ़ने की सीढ़ियां हैं। आगे बढ़ते रहें, अपनी चमक को बनाए रखें और जल्द ही आप उस असाधारण जीवन को जी रहे होंगे जिसकी आपने कल्पना की थी।